हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन के बारे में। तो शुरू करते हैं। रवीना टंडन एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 1991 की एक्शन फिल्म पत्थर के फूल से अभिनय की शुरुआत की, जिससे उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद एक ही रास्ता 1993 और परंपरा 1993 सहित कई असफल फिल्में आईं। 1994 में वो 8 हिंदी फिल्मों में दिखाई दीं, जिनमें से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। इनमें से 2 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थीं रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा दिलवाले और एक्शन ड्रामा मोहरा। बाद की सफलता ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे टंडन हिंदी सिनेमा में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। उसी वर्ष नाटक लाडला में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया। उनकी दूसरी फिल्म कॉमेडी अंदाज अपना अपना थी। हालांकि शुरुआत में ये बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही, लेकिन बाद के वर्षों में इसने पंत का दर्जा हासिल कर लिया। टंडन ने बाद में एक्शन थ्रिलर खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 और जिद्दी 1997 में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। दोनों फिल्में अपने अपने वर्षों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थीं। 1998 में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म दूल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में गोविंदा के साथ अभिनय किया। 1999 में टंडन की 5 फिल्में रिलीज हुईं, जबकि कॉमेडी अनाड़ी नंबर 1 व्यावसायिक रूप से सफल रही। उस वर्ष उनकी अन्य 4 रिलीजों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, फिर भी उन्हें अपराध नाटक शूल में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अधिक गंभीर नाटकीय भूमिकाओं में कदम रखा और कलात्मक सिनेमा की ओर रुख किया। उनमें उनके अभिनय के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2001 के सामाजिक नाटक दमन में घरेलू दुर्व्यवहार की पीड़िता की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उसी वर्ष अलौकिक थ्रिलर अक्स में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार जीता। मधुर भंडारकर के 2003 नाटक सत्ता में एक राजनेता की भूमिका निभाने के लिए उन्हें और अधिक प्रशंसा मिली। बाद में उन्होंने सहारा वन टेलीविजन श्रृंखला साहिब बीवी गुलाम ऋतुपर्णो घोष के बिमल मित्रा के उपन्यास के रूपांतरण में अभिनय किया। 2004 में अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और कभी कभार टेलीविजन पर दिखाई दी। 2012 में उन्होंने एनडीटीवी पर इसी का नाम जिंदगी नामक एक टॉक शो की मेजबानी की। रवीना टंडन की बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने की कहानी दिलचस्प है। अपने कई साक्षात्कारों में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी बॉलीवुड में अभिनेत्री बनने की योजना नहीं बनाई थी। अपनी कॉलेज की डिग्री के दौरान उन्हें एक विज्ञापन कंपनी जेनेसिस पीआर में प्रशिक्षु के रूप में काम करने का अवसर मिला। इस समय के आसपास रवीना पहले से ही कुछ मॉडलिंग का काम कर चुकी थी और इस इंटर्नशिप के दौरान उनके कई सहकर्मियों ने उनके लुक की तारीफ की और फिर एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर निर्देशक शांतनु शेरे ने एक पेशेवर अभिनेत्री के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उनसे संपर्क किया। रवीना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1991 में पत्थर के फूल से की, जिसे दर्शकों और आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने में सफलता मिली। इसके बाद एक ही वर्ष में मोहरा, लाडला और दिलवाले जैसी हिट फिल्मों की रिलीज के साथ उनके बॉलीवुड करियर ने अगला उच्च स्तर हासिल किया। 1995 से 1999 तक अगले कुछ वर्षों में रवीना टंडन के करियर ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, सलाखें, गुलाम में मुस्तफ़ा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साल 1998 रवीना टंडन के लिए सबसे बड़ा साल साबित हुआ जब एक ही कैलेंडर वर्ष में उनकी 8 बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुईं। अपने करियर के दौरान उन्होंने बॉलीवुड के सभी समकालीन सुपरस्टार्स के साथ काम किया। उनके सबसे लोकप्रिय सह कलाकारों में गोविंदा, अक्षय कुमार, सलमान खान, सनी देओल, नाना पाटेकर आदि शामिल हैं। रवीना टंडन के इस दौर से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये था कि उन्हें बॉलीवुड की सर्वकालिक सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में सेकंड लीड का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन रवीना ने ये रोल ठुकरा दिया था। ये रोल आखिरकार रानी मुखर्जी को मिला। रवीना टंडन ने फिल्म निर्माता के तौर पर भी अपने करियर की शुरुआत की। उसी दौरान उनकी मुलाकात अनिल थदानी के साथ हुई थी। अनिल बिजनेसमैन हैं और वो पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम नताशा सिप्पी है। हालांकि वो अपनी शादी से खुश नहीं थे। उसके बाद उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत रवीना के साथ शुरू हुई थी। दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी दौरान अनिल का नताशा संग तलाक हो गया था। बताया जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को महज 6 महीने तक ही डेट किया था और सिर्फ 2 महीने ही बीते थे कि एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद साल 2003 में अनिल ने रवीना को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद रवीना ने इस शादी के लिए हाँ कर दी और साल 2004 में 22 फरवरी को दोनों ने परिवार के आशीर्वाद और रीति रिवाज से उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी। आज दोनों की शादी को 19 साल बीत चुके हैं। उसके बाद उनके बीच पहली मुलाकात की तरह प्यार बरकरार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।
मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा।